नेशनल पैंथर्स पार्टी के जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और हरियाणा देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या उभर के आई है जो एसपीओ के लिए, जहाँ सैलरी बहुत कम दी जाती है और ड्यूटी बहुत ही सख्त ली जाती है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो आपके चैनल्स हैं मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो आपने हमसे सवाल पूछा ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, और ये एक इस वक्त बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ हो रही है जो आपने पूछा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बहुत सारी रियासतों में जो हमारे एसपीओज़ हैं यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनको जो सैलरी मिलती है उसमें उनको सिर्फ मात्र 6,000 रुपया महीना दी जाती है, यानी 200 रुपीज़ पर डे। ड्यूटी 24 आवर्स। एक तरफ कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है उससे बढ़कर वो ड्यूटी करते हैं। इनकाउंटर अगर कहीं होता है तो सबसे पहले वो जाते हैं, हर जगह पर सबसे पहले वो जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। हमने देश के प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमारे राजस्थान के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा साहब जी हमारे साथ थे। इनका भी हमें सपोर्ट मिला है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि उन एसपीओज़ को उनका जो हक बनता है, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट से नीचे किसी को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, उसकी भी वायलेशन वहाँ पर की जा रही है। तो इस मुद्दे को हमने काफ़ी, जहाँ दिल्ली में हर एक जो बड़े बड़े, जिसमें प्रधानमंत्री साहब के भाई साहब जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनसे भी मैं परसों मिला और उन्होंने भी इस बात के लिए हमें आश्वासन दिया और ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा उन्होंने भरोसा दिलाया, और बाकायदा आपके चैनलों पे चला भी है। तो उन्होंने भी भरोसा दिया कि बिल्कुल ये जायज़ जो है जेन्युइन है, और इस डिमांड के साथ हम आपके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और सरकार से अनुरोध करने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं उनके पास 2 बार मैं उनसे मिला हूँ और उनसे मैंने जो फरियाद की, उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर उसका जवाब दिया। और हमारे रियासत के, हमारे यूटी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बाकायदा उन्होंने लिखा। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर इंतजामिया हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको टस से मस नहीं हुआ। तो इसलिए अब हमने ये मन बनाया कि जिस मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और जिसमें मैं बयान नहीं दे सकता क्योंकि उस मसले में हमारे जो सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं और बाकी वकील साहिबान जो हैं इस सिलसिले में बात वो करेंगे, मगर हमने इंसाफ के लिए अब मात्र यही दरवाज़ा मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ से ही न्याय मिल सकता है उन लोगों को जो पिछले कई सालों से अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे हैं वो लोग। सर, सेवा सिंह बाली जी, जिस तरह आपने ये आवाज़ उठाई, इससे पहले और भी बहुत सारी वहाँ पे हम कहे हर जगह राजनीति पार्टी रही मगर इस मुद्दे को लेके नहीं आई, तो आपने क्या लगा कि ये जो आवाज़ उठा रहे, इतनी अच्छी आवाज़ उठा रहे, हम भी देख रहे कि बार बार इन चीज़ों का जिक्र हो रहा, आखिर ये सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती उनको? सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जैसे आपने सवाल पूछा है, एक तो बेल्ट फोर्स का एक प्रोटोकॉल होता है कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा मैं पिछले कई सालों से ट्रेड यूनियन को देख रहा हूँ। मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और यहाँ पर दिल्ली में जो जितने दिनों से मैं इन लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ की जो टीम है हमारी, जिसमें हमारे अनिल शर्मा साहब है जो राजस्थान के प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी के, इन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस आवाज़ को आगे बुलंद किया है, और हमें उम्मीद है। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा पिछली सरकारों के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी लीडर रहा है उसको हम लीडर मानते ही नहीं,
मैं सेवा सिंह बाली कह रहा हूँ, अपने सही हिसाब से ये कह रहा हूँ, पूरे ऑथेंटिक विद प्रूफ कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ओनली फॉर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। किसी ने मज़हब के नाम पे उनको इस्तेमाल किया है, किसी ने इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया है। और सेवा सिंह बाली ये कहना चाहता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में न मज़हब खतरे में है ना ये इस्लाम खतरे में है। अगर वो इस तरीके के बयान देते हैं तो उनकी कुर्सियां जो खतरे में हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो एक परिवार की तरह ज़िंदा है और सदियों से एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो कायम है वो आने वाले वक्त में भी कायम रहेगा। और उन सरकारों ने जो आज तक लोगों के साथ किया है तो हम कहते हैं कि उनको अगर लीडर की जगह बिजनेसमैन कहा जाए, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जम्मू कश्मीर में राजनीति करते, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी को नहीं एक टारगेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 70 साल से जिन्होंने भी राज किया है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उनको उनके साथ जुल्म हुए हैं, आज भी वो जुल्म जारी है। हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी जब हमारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटी थी कि अब हमारा डायरेक्ट जो लिंक है, हम अपने आप को अब फख्र से कह सकते हैं कि आई एम कंप्लीट इंडियन। बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त भी हमारे जम्मू कश्मीर में 90% जो छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़कों पर हैं विदाउट सैलरी। मात्र 2000, 4000, 5000 सैलरी लेने वाले मुलाजम सड़कों पर हैं जनाब। तो यही गुहार लगाने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री के पास आए थे और हमें बड़ी खुशी भी है, हम अपने मिशन में कामयाब भी हुए और काफ़ी यहाँ के दिग्गज नेताओं की हमें सपोर्ट भी मिली, जिसमें हमारे अपने पार्टी के भी प्रेसिडेंट हैं अलग अलग स्टेट्स के, और साथ में यहाँ जो बड़े बड़े लीडर हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ब्रदर, रियल ब्रदर ने, उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई बाकायदा तौर पर। और एक आधे दिन के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम मिल चुका है मुझे मिलने का। तो मैं यही समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या जहां भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारे एसपीओस भाई हैं तो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं और उनको इंसाफ दिला के रहूँगा। जैसे आपने बोला कि ये इनकी बात आपने कैसे उठाई, मैं खुद फॉरेंसिक साइंस यानी पुलिस फोर्स में 12 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिज़ाइन किया है। मैं जानता था इनकी दर्द को, क्योंकि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये बोल भी नहीं सकते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है। इसलिए इनकी दबी हुई आवाज़ को मैंने महसूस किया कि इनकी आवाज़ बन के मेरे को चलना चाहिए। और इस वक्त मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं और मैं धन्यवाद करना चाहूँ आप सब मीडिया चैनल्स का भी, जिन्होंने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया है और देश की राजधानी में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ पे चला रहे हो आप इसको। तो मैं आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख तमाम 35,000 परिवार की तरफ से आपको सलूट करता हूं, आपको थैंक्स करता हूं, जिन्होंने जो इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, जिन्होंने इनके साथ तानाशाही रोल इनके ऊपर अपनाया था, अब उनकी हवा निकल चुकी है। अब वो हर रोज़, और वो यहाँ तक हमें कह रहे हैं कि हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको सेटल कर लेंगे। मगर अब हम टाइम देने के मूड में नहीं हैं। अब हमारा जो जंग है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और वहाँ से इंसाफ मिलेगा। हमें पूरा भरोसा है देश की बड़ी अदालत पर कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के लोगों को, खासकर जो हमारे एसपीओस भाई और बहनें जो 24 घंटे ड्यूटी देकर हमारे देश का सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं उनके तरफ से आप सब चैनल्स को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक गरीबी ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई आवाज़ है। जिस तरीके से आपके चैनल्स ने इस आवाज़ को उठाया है, आप भी सलूट के हकदार हो। और मैं भी आपका चैनल्स का एक बार अपने तरफ से और 35,000 एम्प्लॉयज़ एसपीओस की तरफ से सलूट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। यही हमारा कहना है। अनिल शर्मा जी, नेशनल पैंथर्स पार्टी के आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर हम किसानों की बात करें, जिस तरह किसान आज भी ठंड में बॉर्डर पे बैठे हुए और सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आया कि इस पर रोक लगनी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मास्क नीचे करें। देखिए, ये जो मुद्दा है पूरे देश के अंदर फैल गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैं ये कहूँगा कि आदेश का हमें पालन करना चाहिए। बाकी
पैंथर्स पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के साथ भी है और किसानों की जो शर्तें हैं उस पर भी हम सोच विचार करके उनके साथ का पूरा सहयोग देने का हम मन बना रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट पैंथर पार्टी की तरफ से है किसान भाइयों के लिए। सर, आप बीच बीच में राजस्थान में जाते रहते हैं और वहाँ पे किसानों से मिलते रहते हैं, क्या आवाज़ वहाँ से आ रही? जैसे कि जो आज की सरकार है वो कहती है कि ये जो यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे ये किसान नहीं है। नहीं, मैं गया भी हूँ और किसानों की दशा देखी भी है, क्योंकि बॉर्डर पड़ता है, मेरा हरियाणा भी पड़ता है, मैं जब जाता हूँ राजस्थान जयपुर तो राजस्थान का भी पड़ता है। इसमें किसान भी हैं और आम आदमी भी हैं, लेकिन किसानों का जो कहना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनकी जो मांग है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी फैसला कर, क्योंकि आम पब्लिक जो परेशान है ये किसानों से ज़्यादा है। तो इसलिए जिस तरह किसान कह रहे कि कृषि बिल वापस होना चाहिए और सरकारें कह रही कि खाली इसमें आपको जो चेंजिंग है वो करवा लो, जो भी आपको कुछ गलत लगता है उसके वो हम करने के लिए तैयार है, मगर वापस करने के लिए सरकार भी अपनी जीत पे अड़ी हुई है और उधर किसान भी अपनी जीत पे अड़े हुए कि कृषि बिल वापस होना चाहिए। देखिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगी उसे किसान भी मानेंगे, सरकार भी मानेगी। तो अभी आप चलते चलते किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपके साथ सेवा सिंह भी बाली जी भी हैं, जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर और जगह की जो आवाज़ उठाई उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सेवा सिंह जी हमारे भाई हैं और हम इनके साथ हैं हर तरह से, और सेवा सिंह जी जो मेहनत कर रहे हैं आम वहाँ पब्लिक के लिए और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए, ये महान आदमी का दर्जा दे रहा हूँ उनको मैं, और काफ़ी संघर्ष के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हम को स्वीकार होगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.